देश में पहलवानों का मुद्दा भले ही उबाल मार रहा हो, पर देश की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई में एक अलग ही राजनीतिक धुआं उठ रहा है। दरअसल एनसीपी के दिग्गज नेता शरद पवार के इस्तीफे को लेकर उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय छापा गया, जिसमें कई बड़े दावे किए गए हैं। मुखपत्र में दावा किया गया कि शरद पवार ने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से आनन-फानन में इस्तीफा दिया। संपादकीय में यह भी कहा गया कि आनन-फानन में इस्तीफा देने के बाद शरद पवार के करीबियों का कहना था कि असल में साहब तो 1 मई को यानी महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर रिटायर होने की घोषणा करने वाले थे, लेकिन मुंबई में महाविकास अघाड़ी की वज्रमूठ सभा होने के कारण उन्होंने 2 मई को घोषणा की। मुखपत्र में यह भी कहा गया कि इस राय से वे सहमत नहीं है। पवार का अपना भाषण वे लिख करके लाए हुए थे। मतलब यह था कि उनका भावनात्मक आह्वान और इस्तीफे का मसौदा उन्होंने ध्यानपूर्वक तैयार किया हुआ था और उसके तहत ही उन्होंने सब कुछ किया। इसके अलावा जयंत पाटिल के बारे में भी कहा गया है। जयंत पाटिल ने कहा कि जब शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया तो जयंत पाटिल उन्हें मनाने के लिए गए, लेकिन आखिरकार जब शरद पवार नहीं माने तो जयंत पाटिल के आंसू निकल पड़े और पाटिल के साथ कई नेताओं ने इस्तीफा देना चाहा, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोका गया, जो कि नेता पवार के इस्तीफे से रो रहे थे। सामना में यह आरोप भी लगाया गया कि जो नेता इस्तीफा देने के बाद रो रहे थे उनमें से कईयों के पैर बीजेपी में हैं, यानी कि वे बीजेपी से मिले हुए हैं और बीजेपी में शामिल होना चाहते थे। इस तरह से पार्टी को टूटते हुए देखने के बजाय पवार ने इस्तीफा देना उचित समझा। संपादकीय में दावा किया गया कि एनसीपी का एक गुट बीजेपी की दहलीज पर पहुंच चुका है और राज्य की राजनीति में कभी भी कोई भी बड़ा भूकंप आ सकता है। शरद पवार ने अपने तरीके से राजनीति और कई की राजनीतियों को बिगाड़ दिया था। यही बात है कि इंसान को ज्यादा मोह नहीं होना चाहिए और कभी उन्हें रुकना नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति में किसका मोह भंग हुआ है ऐसा सामना में कहा गया। यहाँ तक कि यह भी कहा गया कि धर्मराज और श्री कृष्ण का भी राजनीति से मोह भंग नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री के बारे में भी इस पर निशाना साधा गया और कहा गया कि प्रधानमंत्री तो खुद को फकीर मानते हैं, लेकिन उन्होंने भी राजनीति का साथ नहीं छोड़ा और राजनीतिक मोहमाया से जकड़े हुए हैं। मुखपत्र में आगे लिखा गया कि शरद पवार तो पूर्णकालिक राजनेता है। ऐसा राजनीतिक व्यक्ति इस्तीफा देकर हलचल मचाए, इसके पीछे की सियासत क्या है? इसका संशोधन कुछ लोग करने में लगे तो इसका आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ईडी जैसी जांच एजेंसियों के कारण पार्टी में फैली बेचैनी और उनके सहयोगियों द्वारा चुना गया बीजेपी का रास्ता इसके पीछे इस्तीफा देने का एक अहम कारण हो सकता है। यह पहला सवाल है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि अजित पवार और उनके साथी विधायकों के गुट के साथ एनसीपी के अलग होने के और साथ ही बीजेपी में जाने की तैयारी को रोकने के लिए ही हो सकता है कि शरद पवार ने यह बड़ा कदम उठाया हो। मुखपत्र में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के बारे में लिखा गया। यहाँ कहा गया कि पवार साहब ने इस्तीफा दिया, वे वापस अपना इस्तीफा नहीं लेंगे, उनकी सहमति से दूसरा स्थान चुना जाएगा, ऐसा अजित पवार कहते हैं। साथ ही लिखा गया कि यह दूसरा अध्यक्ष कौन हो सकता है, जैसा कि शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पवार की पार्टी महाराष्ट्र में ही केंद्रित है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभालने की योग्यता और ऐसा नेता चुनते समय सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये सारी बातें सामने में कही गई, जो कि सबसे बड़ी बात रही और सबसे बड़ी बात यह रही कि अजित पवार की राजनीति का अंतिम उद्देश्य महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है। ऐसा एक बड़ा खुलासा किया गया है मुखपत्र सामना में। जैसा कि सुप्रिया सुले दिल्ली में रहती हैं, वहाँ उनकी अच्छी स्थिति है, संसद में वहाँ बेहतरीन काम करती हैं। ये सारी बातें सामना के अंतर्गत कही गई, ये सारी बातें सामना के मुख्य अंश पे रही और इस सारी बातों ने महाराष्ट्र की सत्ता को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। जिस तरह से पिछले दिनों अजित पवार का रुख था, इसे देखकर लग रहा था कि शायद वे बीजेपी में शामिल हो जाएं और राकपा का विखंडन हो जाए। खैर वह तो नहीं हुआ, लेकिन एक बार फिर से महाराष्ट्र की सत्ता हिल चुकी है क्योंकि शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया है। निश्चित है कि यदि अजित पवार बीजेपी का रुख करते हैं तो इससे राकपा का विखंडन हो जाएगा और जल्द ही महाविकास अघाड़ी भी खत्म हो जाएगी। खैर यही चिंताएं हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र बनी हुई हैं और यही चिंताएं हैं जो कि उद्धव गुट की भी सर की दर्द बनी हुई हैं। खैर ये तो रही महाराष्ट्र की राजनीति की बात। देश और दुनिया की दूसरी खबरों को भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को।